नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवी स्पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि डॉक्टर्स, एडवोकेट, जज, इंजीनियर या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, उद्योगपति, ट्रांसपोर्टर और जो अक्सर विदेश से जो पैसा कमाते हैं, इन लोगों के हाथों में लाइनें कैसी होती हैं। लोग अक्सर सवाल पूछते रहते हैं, मैं डॉक्टर बन पाऊँगा या नहीं, या वकील बन पाऊँगा या नहीं, या अच्छा बिजनेसमैन बनूँगा, या इंजीनियर बन पाऊँगा नहीं। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि इन सभी के हाथों में लाइनें किस तरह की पाई जाती हैं। तो शुरू करते हैं। हम सभी के हाथों में ये लाइनें थोड़े बहुत फेरबदल के साथ अवश्य होती हैं। ये ऐसी होती है हार्ट लाइन, ऐसी होती है माइंड लाइन, इस तरह से होती है लाइफ लाइन, और कुछ इस तरह से होती है लक लाइन। तो जो आज का सब्जेक्ट है कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इस तरह के डॉक्टर, वकील, जज, इंजीनियर, बिजनेसमैन, ट्रांसपोर्टर या फॉरेन कंट्री से इनकम करने वाले, इन लोगों के हाथों में लाइनें किस तरह की होती हैं। तो मैं बताने का आपको प्रयास करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर्स। जब भी कोई डॉक्टर्स सक्सेस कोई डॉक्टर होते हैं, बड़े डॉक्टर होते हैं, तो उनका बुत पर्वत बहुत ही अच्छा होता है और इस बुत पर्वत पर उनके ऐसी खड़ी लाइनें ज़्यादा की संख्या में होती हैं। इस तरह की जब खड़ी लाइनें होती हैं तो ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन होते हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है। और ये जो एडवोकेट लोग होते हैं, वकील, इनके हाथों में इनका मंगल बहुत उच्च होता है। मंगल पर्वत इनका काफ़ी अच्छा होता है। मंगल पर्वत में उभार होता है और लाइनें कुछ इस तरह से होती हैं इनके हाथों में। मंगल पर्वत से बुध पर्वत तक लाइन जाती है। अक्सर जो वकील होते हैं, इन लोगों के हाथों में इस तरह की लाइन होती है। वकील होते हैं, जज होते हैं, मंगल पर्वत से बुध पर्वत की तरफ। मंगल पर्वत दो होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, आमने सामने दोनों होते हैं, उच्च मंगल, निम्न मंगल। तो उच्च मंगल से भी जा सकती है, निम्न मंगल से भी जा सकती है। इस तरह की लाइनें दोनों मंगल पर्वत से लाइनें बुध पर्वत तक जब जाती हैं तो ये इस तरह के संकेत मिलते हैं कि यह व्यक्ति वकील बन सकता है, जज बन सकता है। और अगर इंजीनियर की बात करी जाए, इंजीनियर लोग जो होते हैं, यह तकनीकी काम माना जाता है इंजीनियर लोगों का। तो इनके हाथों में कुछ इस तरह से लाइन होती है, मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक लाइन। या तकनीक के क्षेत्र में व्यक्ति जाएगा, इस तरह अनुमान लगाया जा सकता है। जब मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक लाइन जाती है तो ऐसे लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना अच्छा नाम करते हैं। लेकिन शर्त यही है कि इनका मंगल दोनों उभरा हुआ होना चाहिए। मंगल साहस का प्रतीक होता है, मंगल साहसी मनोवृत्ति का प्रतीक होता है। और इसी तरह से जो उद्योगपति लोग होते हैं, बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन, सफल व्यापारी होते हैं, तो इनकी जो बुध रेखा होती है बहुत स्ट्रांग होती है। बुध रेखा कहते हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये हो गई लक लाइन। तो बुध रेखा कभी कभी शुक्र पर्वत से भी निकलती है या कभी केतु पर्वत से भी निकलती है। लेकिन जब ऐसी लंबी लाइन बन जाती है तो इससे एक अच्छी
बुध रेखा कहते हैं। जो सफल व्यवसायी, बिजनेसमैन, व्यापारी या बड़े दुकानदार होते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि उनकी बुध रेखा बहुत अच्छी है। और इस बुध रेखा के संयोग से ही ये मनी ट्रायंगल भी उनके हाथों में बन जाता है, जिससे उन्हें धन से रिलेटेड समस्या जीवन में नहीं होती है। और इसके अलावा बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि ये ट्रांसपोर्टर लोग होते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, बहुत सारे ट्रक होते हैं, बसें होती हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी चलाते हैं। इन लोगों के हाथों में शनि इनका काफ़ी अच्छा होता है, शनि पर्वत, और बुध पर्वत से होकर रेखा शनि पर्वत पर इनके जाती है। तो जब भी इस तरह की लाइन जाती है बुध पर्वत से शनि पर्वत की तरफ, तो ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति कोई बड़ा ट्रांसपोर्टर बनेगा, टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी का मालिक बनेगा, या शनि से रिलेटेड व्यवसाय करेगा, जिसमें धातु कहा जाए अगर तो लोहा या स्टील व्यापारी भी ऐसे लोग होते हैं। बुध पर्वत से जब भी शनि पर्वत की तरफ लाइन चलती है, तो ऐसे लोग ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में अपना नाम करते हैं और बहुत सफल माने जाते हैं। इसी तरह विदेश को लेकर बहुत उत्सुकता होती है लोगों को मन में कि विदेश से कमाने वाली लाइन, विदेश से इनकम किस तरह से हो सकती है। तो जब चंद्र पर्वत से लाइन, किसी की लक लाइन शुरू होकर शनि पर्वत तक जाती है, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि यह व्यक्ति विदेश से धन लाभ करेगा। कई बार इसका इस तरह से भी मतलब होता है कि घर से दूर, जन्म स्थान से दूर जाकर ही वह अपने भाग्य का उदय करता है, लेकिन विदेश से जोड़कर अधिक इसको देखा जाता है। चंद्र पर्वत से जब भी लक लाइन भाग्य रेखा शुरू होती है, तो इस तरह के लोग विदेश से कमाई करते हैं, विदेश से धन अर्जन करते हैं। और कई बार जो विदेशों में बस जाते हैं या अचानक धन लाभ उन्हें होता है, तो उनके केतु पर्वत पर इस तरह की मछली बन जाती है। तो जब इस तरह की मछली बन जाती है केतु पर्वत पर, तो यह बहुत स्पष्ट संकेत होता है कि विदेशों में कई बार ऐसे लोग बस भी जाते हैं। केतु पर्वत पर मछली इस बात को लेकर, इस बात से जोड़कर भी देखी जाती है, विदेश से धनार्जन और विदेश में बसने का योग भी इसके जरिए देखा जाता है। तो दोस्तों, यह था मेरा प्रयास आप सभी को समझाने का इन रेखाओं के बारे में। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।